हेलो दोस्तों, मैं सफ़ी ताई स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका स्टेमस एडुटेक में। यहां पे हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में जो भी पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप लोग इसके पीछे वाले जितने पार्ट हैं वो पढ़ लेंगे। उसके बाद से आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है हमारा हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर से रिलेटेड जितने भी हम लोगों को पार्ट्स पढ़ने हैं वो उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको जितने लोगों को ज़रूरत है उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हम लोग आज पढ़ेंगे हार्डवेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता क्या है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो होता है कंप्यूटर का वो फिजिकल पार्ट जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। और चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, ये दोनों तरह के फिजिकल कंपोनेंट हो सकते हैं कंप्यूटर के, जिनको हम लोग टच कर सकते हैं उनको हम लोग हार्डवेयर बोलेंगे। इन दोनों पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि हम लोगों का एक्सटर्नल हार्डवेयर कौन सा होता है, इंटरनल हार्डवेयर कौन सा होता है। आगे हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट होता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। मतलब ये कि मान लीजिए कि हमारा जितना भी हार्डवेयर है उनको अगर कोई फंक्शन कराना, कोई वर्क कराना है, उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़े। सॉफ्टवेयर ही बताता है हार्डवेयर को कि कैसे काम करना है और क्या काम करना है। इसको एक परिभाषा हम और दे सकते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक सेट होता है जो हार्डवेयर को एक स्पेसिफिक टास्क पूरा करने के लिए सक्षम बनाता है, यानी कि कैपेबल बनाता है। तो हमारा यहाँ पे हार्डवेयर का वो पार्ट है जो हम लोग टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर वो है जो अनटचेबल होता है, कंप्यूटर का वो पार्ट। ये होते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, यानी कंप्यूटर के घटक। तो हम लोग एक एक करके दोनों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग का जो टॉपिक है हार्डवेयर, आज हम लोग इस वीडियो में हार्डवेयर को टच करेंगे। सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हार्डवेयर में ही वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा वीडियो लंबा हो और आप लोगों को देखने में परेशानी हो, तो थोड़ा थोड़ा करके हम वीडियो लाते रहेंगे। तो चलते हैं, हम अपने हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि हार्डवेयर कंप्यूटर का वो फिजिकल पार्ट है जिसको टच किया जा सके, उसको हार्डवेयर कहते हैं। और चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो। तो हम लोग पहले एक्सटर्नल हार्डवेयर के बारे में जान लेते हैं कि एक्सटर्नल हार्डवेयर होता कौन कौन सा है। तो एक्सटर्नल हार्डवेयर में हमारा सबसे पहला जो होगा वो होगा हमारा मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिससे हम लोग कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं, डिस्प्ले पे देखते हैं। जब आउटपुट डिवाइस पढ़ाया जाएगा तो उस समय मॉनिटर के बारे में डिटेल्स में बात होगा कि एलसीडी मॉनिटर और क्या कहते हैं एलईडी मॉनिटर, इन सारे मॉनिटर के बारे में बात करेंगे। तो मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है और ये हमारा एक हार्डवेयर का पार्ट है। अगला हमारा हार्डवेयर का जो पार्ट है वो हमारा कीबोर्ड है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड पे भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग तरह तरह के कीबोर्ड के बारे में जानेंगे, कीबोर्ड के शॉर्टकट की के बारे में जानेंगे, कीबोर्ड के कैसे काम करता है, कितने तरह के कीबोर्ड आते हैं, कौन कौन सा कीबोर्ड कहाँ कहाँ यूज होता है, और टाइपिंग के बारे में भी बताया जाएगा। तो इसके डिटेल्स में एक वीडियो आएगा। तो ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है, सिर्फ यहाँ पर इतना ही जान लीजिए। आगे इसके वीडियो में बताया जाएगा कि कीबोर्ड क्या क्या काम करता है। अब चलते हैं हम और देख लेते हैं कि हमारा अगला हमारा हार्डवेयर का पार्ट है माउस। माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है और इससे हम लोग कंप्यूटर पे इनपुट देने के काम करते हैं, एक इंस्ट्रक्शन देने के काम करते हैं या फिर क्लिक करने के काम करते हैं। इसके बारे में भी कितने तरह के माउस आते हैं, कौन कौन से माउस आते हैं, इसके बारे में भी जब कीबोर्ड पढ़ाया जाएगा उसके साथ ही माउस के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। तो चलते हैं, हम अपना अगला देख लेते हैं कि हमारा अगला हार्डवेयर का पार्ट कौन सा है। हमारा अगला हार्डवेयर का पार्ट है स्पीकर। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, इससे हम लोग साउंड का आउटपुट लेते हैं और ये भी हमारा हार्डवेयर का एक्सटर्नल पार्ट में ही आता है। हम इसको कनेक्ट करते हैं अपने कंप्यूटर से और अपने साउंड का आउटपुट लेते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं। हमारा अगला हार्डवेयर का पार्ट है ब्लूटूथ और वाईफाई कार्ड।
इसका इस्तेमाल हम लोग लैपटॉप में तो नहीं करते, लैपटॉप में ये इनबिल्ड आता है, मगर हम लोग जब डेस्कटॉप जब यूज करते हैं तो उसमें हम लोग को एक एक्सटर्नल वाईफाई कार्ड लगाना पड़ता है। इसके साथ इसका ड्राइवर भी आता है जो कि सीडी के रूप में रहता है, या हमें किसी एक्सटर्नल लिंक से कहीं से डाउनलोड करना पड़ता है, या कंपनी हमको प्रोवाइड कराती है लिंक, वहाँ से हम लोग डाउनलोड करके इसका ड्राइवर इसको इस्तेमाल करते हैं। ये हमें वाईफाई को कनेक्ट करने के काम में आता है, इंटरनेट से कनेक्ट करने के काम में आता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के काम में आता है। तो ये थे सारे हमारे एक्सटर्नल हार्डवेयर। अब लैपटॉप में तो हम लोग इंटरनल हार्डवेयर के बारे में हम लोग हार्डवेयर नेटवर्किंग में पढ़ेंगे, मगर यहाँ पे हम लोग डेस्कटॉप के जो क्या कहते हैं हमारा CPU केस होता है उसके अंदर कौन कौन से हार्डवेयर जो इंटरनल हार्डवेयर असेंबल होते हैं उसके बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हम लोग बाइक चलाते हैं, और बाइक चलाते हैं तो उसके बारे में थोड़ी बहुत मैकेनिकल जानकारी भी रखते हैं। सिर्फ हमको ड्राइविंग आने से हम लोग बाइकिंग में एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं। बाइकिंग में एक्सपर्ट होने के लिए थोड़ा सा मैकेनिकल पार्ट्स भी उनके जानने होते हैं। मतलब हमें अचानक से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसमें थोड़ा बहुत मैकेनिक का काम कर सकें, उसको थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर के साथ भी हमारा ये टेक्निकल डिवाइस है, और इसमें भी अगर थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम आए तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकें, इसलिए हमको इसके बारे में भी कुछ जानकारी रखनी पड़ती है। इसीलिए हम लोग एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे ले लेते हैं। बाकी अगर इसका यहाँ पूरे डिटेल्स में पढ़ना होगा तो हार्डवेयर नेटवर्किंग में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे दी जाएगी, और ये कौन कौन से पार्ट क्या क्या नाम होता है इसके बारे में जानकारी दे दी जाती है। तो हम अपना इंटरनल हार्डवेयर के बारे में यहाँ पर जानकारी लेते हैं। तो पहला हमारा इंटरनल हार्डवेयर है वो है रैम, यानी इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। ये वो मेमोरी होता है जो कंप्यूटर का हम जो भी टास्क देते हैं उसको परफॉर्म करने में या एप्लीकेशन रन करने के काम में आता है। तो इसके बारे में भी डिटेल्स में वीडियो बन चुका है रैम के बारे में, उसको आप लोग देख लेंगे तो वहाँ पे डिटेल्स में आपको पता चल जाएगा कि रैम पूरा डिटेल्स में बनाया गया रैम और रोम के बारे में, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे। आगे हम लोग चलते हैं। अगला हमारा इंटरनल हार्डवेयर है CPU रीडर। CPU रीडर एक तरह का हमारा पूरी तरह से समझ लीजिए कि जितने भी तरह का हम लोग एक्सटर्नल हार्डवेयर इसमें कनेक्ट करते हैं उसको कनेक्ट करने के काम में आता है। जैसे कि हमारा माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारा इसमें कनेक्ट करेंगे। उसके अलावा हम अपना साउंड कार्ड का क्या कहते हैं साउंड के लिए, हेडफोन के लिए, माइक के लिए, ये सारा चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे VGA कार्ड हुआ, इन सारे चीज़ को कनेक्ट करने के लिए हम लोग CPU रीडर का इस्तेमाल करते हैं। ये एक इनबिल्ड आता है जिससे हम लोग सारा चीज़ कनेक्ट कर लेते हैं। और इसके अंदर भी बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स लगे होते हैं, उसको हम लोग अपने हार्डवेयर नेटवर्किंग में पढ़ेंगे। हम लोग चलते हैं, हम अपना अगला इंटरनल हार्डवेयर देख लेते हैं जो है प्रोसेसर। प्रोसेसर एक तरह से मान लीजिए कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ये क्या करता है कि जितने भी हमारे हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उन सारे को कैसे प्रोसेस कराना है, और हम लोग कैसे कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस। एक तरह से समझ लीजिए कि जैसे हमारे शरीर का ब्रेन है वही सारा इंस्ट्रक्शन देता है हमारे हर अंग को कि कैसे काम करना, वैसे ही हमारा प्रोसेसर भी ये सारे सिस्टम को प्रोसेस करने के काम में आता है। तो चलते हैं, हम अपना अगला कंपोनेंट देख लेते हैं। हमारा अगला इंटरनल हार्डवेयर है CPU फैन। ये प्रोसेसर के ऊपर लगाया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पास करने से हमारा सिस्टम जो होता है वो हीट हो जाता है। उस हीट को कम करने के लिए इस फैन का इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कि हमारे लैपटॉप में भी साइड में एक फ़ैन लगा रहता है। जब हमारा सिस्टम ज़्यादा हीट होता है तो फैन से के पास में जब हम लोग हाथ लगाते हैं तो हमें हीट महसूस होता है, तो ये उसी को कम करने के लिए लगाया जाता है। तो चलते हैं, हम देखते हैं अपना अगला इंटरनल हार्डवेयर। अगला इंटरनल हार्डवेयर है हमारा पावर सप्लाई। पावर सप्लाई बॉक्स एक वो बॉक्स होता है जिससे हम लोग डायरेक्ट पावर देते हैं और उसके बाद से वो पूरे सिस्टम में पावर देता है। इसमें एक फ़ैन लगा होता है ताकि जो पावर सप्लाई के समय जो हीट पैदा होता है उसको कम कर सके, और इसके अंदर भी फ्यूज वगैरह बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं। इसको खोलकर कभी वीडियो बनाएंगे, हम इसको खोलकर आपको पूरी तरह से दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो चलते हैं, हम अपना अगला हार्डवेयर का पार्ट देख लेते हैं कि हमारा इंटरनल हार्डवेयर अगला कौन सा है। हमारा अगला इंटरनल हार्डवेयर है वीडियो ग्राफिक कार्ड, यानी इसको VGA भी बोलते हैं। ये हमारे ग्राफिक्स से रिलेटेड जितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं वो इस पे रन करते हैं। तो बिना इसके हमारा ग्राफिक का काम नहीं हो सकता है, इसीलिए हम लोग
वीडियो चलाना हो या वीडियो देखना हो, ये सारा जो उसका क्वालिटी वगैरह का मैनेज करना हो, ये सारा वीडियोग्राफी कार्ड पे होता है। तो चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं अपना अगला हार्डवेयर जो है DVD ड्राइव। DVD ड्राइव या CD ड्राइव, इसको हम लोग CD को रीड करने के लिए या DVD रन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे कंप्यूटर हमारे डेस्कटॉप में जो CPU केस होता है उसमें असेंबल किया जाता है। इसमें CD लगाकर या DVD लगाकर या फिर फ्लॉपी डिस्क लगाकर हम लोग इनपुट लेते हैं। तो चलते हैं, हम अपना अगला इंटरनल हार्डवेयर देख लेते हैं, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड है जो कि हमारे कंप्यूटर में मेन हार्डवेयर का काम करता है। यही सारा कंपोनेंट को, जो भी फिजिकल कंपोनेंट है हमारा, उनको कनेक्ट करने के काम में आता है और इसी पे सारा चीज़ असेंबल होता है, इसी से सारे कनेक्टेड होते हैं और ये सबको जोड़ के रखता है और सबको बांध के रखता है, इसीलिए इसको मदरबोर्ड बोलते हैं। इसी पे हमारा प्रोसेसर, रैम, साउंड कार्ड, VGA कार्ड, सारा इसी पे हमारा असेंबल होता है। अगला हम लोग अपना देखते हैं इंटरनल हार्डवेयर, वो है हमारा हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव वो होता है हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है। इसमें हम अपना जितने भी सिस्टम में का जो डाटा है वो हम लोग परमानेंट स्टोर करके रखते हैं ताकि हम उनको जब चाहें तब यूज कर सकें। ये हमारे पास बहुत से साइज़ में अवेलेबल रहता है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन से साइज़ का इस्तेमाल करेंगे, GB में इस्तेमाल करेंगे या टेराबाइट में इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं, हम अपना अगला हार्डवेयर देख लेते हैं। अगला हमारा हार्डवेयर है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड वो होता है जिससे हम लोग साउंड से रिलेटेड सारा काम लेते हैं। ये भी हमारा CPU केस है, उसमें असेंबल रहता है। जब हमको माइक लगाना हो वो इसमें लगा सकते हैं, हमें साउंड आउटपुट लेना हो वो यहाँ से आउटपुट लिया जाएगा। तो जितने तरह के साउंड से रिलेटेड वर्क हैं वो हम लोग साउंड कार्ड से करते हैं। तो इन सब हार्डवेयर के बारे में जानकारी लेने के बाद से हम लोग अपने CPU केस को एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि हमारा CPU केस अंदर से दिखता कैसे है। जब नए सिस्टम को हम लोग कैसे रन करते हैं, कैसे असेंबल करते हैं, फर्स्ट टाइम कैसे रन करते हैं, उस समय हम आपको CPU को पूरी तरह से खोलकर उसका लाइव वीडियो बनाकर दिखाएंगे और एक एक पार्ट को अच्छे से बताएंगे कि ये कैसे कैसे काम करता है, कौन कौन सा पार्ट होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सब चीज़ लगा हुआ है, जैसे CPU फैन लगा हुआ है, हमारा VGA कार्ड लगा हुआ है, साउंड कार्ड लगा हुआ है, उसके अलावा हमारा पावर सप्लाई लगा हुआ है, उसके अलावा हमारा रैम लगा हुआ है। सारा चीज़ यहाँ पे सब इसी पे असेंबल हुआ है। और ये जो बड़ा सा दिख रहा है बीच में जो यहाँ पे, ये हमारा मदरबोर्ड हो गया। ये सारा चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। तो हमारा CPU अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे हमारा इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर दोनों तरह का हार्डवेयर के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए। आगे हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जल्दी ही वीडियो में लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में, और सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर को पूरी डिटेल्स में पढ़ाना है और वो वीडियो लंबा होने वाला है। क्योंकि मैं सोचा था कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एक ही में पढ़ा दें, मगर वीडियो बहुत बड़ा हो जाता ताकि और आप लोगों को समझ में भी ना आता, पढ़ने में भी डिफ़िकल्टी होती। तो मैं चाहता हूँ कि डिटेल्स में वीडियो बनाऊँ सॉफ्टवेयर पे। तो जल्दी ही मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।